तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 9 मैथ का, जो कि है कंस्ट्रक्शन। और ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बस आप लोगों को पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसको पूरा एकदम अच्छे से समझेंगे और शुरू से ले जाके बेसिक से ले जाके एडवांस तक कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर कंस्ट्रक्शन का मतलब होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्शन यानी कि किसी चीज को बनाना, तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज का रचना करना। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ए ज्योमेट्रिकल फिगर यूजिंग ओनली टू इंस्ट्रूमेंट्स, ए अनग्रेजुएट रूलर और एंड ए कंपास। यानी कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हम लोग जब बोलते हैं तो इसका मतलब हो गया ज्यामिति की रचना, यानी कोई भी एक फिगर है उसका रचना। तो इसका मतलब होता है कि ड्राइंग ए ज्योमेट्रिकल फिगर यूजिंग ओनली टू इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें हम लोग सिर्फ दो ही इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है रूलर यानी कि स्केल और दूसरा होता है कंपास। तो हम लोग जो है सबसे पहले बहुत सारी चीज़ आप लोग देखे होंगे इस तरह का। तो सबसे पहले ये हो गया हम लोगों का रूलर, जिसको हम लोग स्केल भी बोलते हैं, जिसमें हम लोगों का ध्यान से देखिए इस तरह से मार्किंग है 1-1 सेंटीमीटर का। तो ये सब हम लोग मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए एक और बात भी है कि इन कंस्ट्रक्शन वेयर मेजरमेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, एक ग्रेजुएट स्केल एंड प्रोटेक्टेड इज ऑल्सो यूज। तो ऐसे तो हम लोग सिर्फ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि एक रूलर और एक कंपास का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी कंपास किसको बोलते हैं? इसको। तो ये हम लोग का कंपास है, तो इसका और सिर्फ स्केल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेजरमेंट ये सब भी करना होता है तब जाकर हम लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम लोग प्रोटेक्टर बोलते हैं, हिंदी में इसको चांद बोलते हैं, इसको चाप बोलते हैं, और ये हम लोगों का इंच हो गया। तो ये तीन चीज़ हम लोगों का इस्तेमाल होता है कोई भी कंस्ट्रक्शन में। तो अब आगे अगर देखें तो इन दिस चैप्टर सम बेसिक कंस्ट्रक्शंस विल बी कंसिडर्ड। तो इस चैप्टर में हम लोगों को जो है कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसमें शुरुआत में हम लोगों को इस चैप्टर में शुरू में जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं वो सब भी थोड़ा मोड़ा बताया है। और उसके बाद जो मेन है इस चीज़ में, इसमें वो है ट्रेंगल्स का कंस्ट्रक्शन करने का। तो इसमें जो है 3 अलग अलग तरीका दिया हुआ है कि कैसे हम लोग अलग अलग चीज़ दिया हुआ रहता है तो उससे हम लोग कैसे ट्रेंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। और उससे पहले हम लोग जो है कुछ और बेसिक भी देखेंगे जो कि हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद है कि विच विल देन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट सर्टेन काइंड्स ऑफ ट्रेंगल्स। यानी कि सबसे पहले कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया हुआ है और उसके बाद हम लोग जाएंगे किसका? ट्रेंगल्स का कंस्ट्रक्शन पर। तो देखिए हम लोग सबसे पहले अब कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का एक आता है कि द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल, यानी कि कोई भी एक एंगल हम लोगों को दिया हुआ है तो उसका बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे करेंगे। यानी मान लेते हैं हम लोग को ये एक एंगल दिया है और बोल दे कि इसका बाइसेक्टर बनाने के लिए। तो ध्यान से देखिए एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। यानी कोई एक ऐसा लाइन जो किसी भी एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। यानी कि हम लोगों को एक ऐसा लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने बोल रहा है जो कि इस पूरा जो एंगल था, यानी ये पूरा एंगल को 2 बराबर भागों में बांट दे, यानी कि ये वाला जो है वो इसके बराबर हो जाए। तो ये इसी लाइन को हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? तो उससे पहले हम आप लोग जो है, मुझे पता है कि इस चैप्टर में नहीं है लेकिन आप लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि आखिर हम लोग एंगल को कैसे बनाते हैं कंपास से। यानी प्रोटेक्टर रहता है तब तो आप लोग यहाँ पर इस तरह से नाप के कर लेते हैं, और इसमें भी कुछ कंफ्यूजन होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग सारा कंफ्यूजन पहले दूर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एकदम बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। यानी मान लेते हैं हम लोग को अगर कोई बोला कि 60 डिग्री का एंगल बनाने, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर प्रोटेक्टर से बनाना हो तब तो थोड़ा ईजी भी होता है, क्योंकि प्रोटेक्टर से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई भी एक लाइन इस तरह से पाड़ लिए। यानी जब भी कोई एंगल बनाना है तो सबसे पहले तो एक लाइन पाड़ना होता है। अब उसमें एक उस लाइन का 2 एंड पॉइंट होगा, एक ये और एक ये। तो अगर हम लोग को इस पॉइंट से एंगल बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, और इस पॉइंट से कैसे बनाएंगे, तो उसे अच्छे से समझिएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका जो सेंटर होता है, तो किसी में ये इस तरह से लाइन बना रहता है, किसी में पॉइंट रहता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि इसी एंड पॉइंट पर रख देते हैं। इसका जो एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, उस पर रख दिए, और ये जो पूरा लाइन है इसको इससे अच्छा से मैच कर देना है। यानी ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है, पूरा उससे अच्छा से मैच कर लेना है। और उसके बाद ध्यान से देखिए कि इसमें नंबरिंग भी 2 तरह से रहता है। एक यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह से नीचे की साइड 180 तक है, और एक ऊपर साइड भी इस तरह से उल्टा लिखा हुआ रहता है। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें आप लोगों को ये याद रखना है कि 90 डिग्री आप लोगों को याद होगा कि इस तरह का होता है। यानी ये हम लोगों का 90 डिग्री होता है। तो जब भी 90 डिग्री से छोटा बोलेगा तो यानी 90 डिग्री से छोटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इधर साइड ही बनेगा, उधर तो 90 से आगे चल जाएगा। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि ये 90 डिग्री और हम लोगों को 60 डिग्री बनाना है। तो 60 डिग्री 90 से तो छोटा होगा, यानी इससे और छोटा मुंह वाला एंगल बनेगा। यानी ये मुंह जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा एंगल होता है। तो 60 डिग्री
90 से छोटा है, तो इसलिए हम लोग इधर साइड वाला देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का 60 यहाँ पर है, तो इस तरह से मार्क कर लेते हैं, यानी ये 60 था, नीचे वाला इस बार देख रहे हैं, यानी क्योंकि हम लोगों को पता है कि 90 से छोटा बनेगा। और फिर ये जो जैसे ही इस तरह से मार्क करते हैं, फिर उसके बाद ये जो हम लोग को एक मार्क मिला है और यहाँ जो इसका एंड पॉइंट था, इन दोनों को इस तरह से ऐसे मिला देते हैं, और उसके बाद फिर ये हम लोग का बन जाता है 60 डिग्री का एंगल। अब ध्यान से देखिए, वही अगर हम लोग को मान लेते हैं, इस बार बोल दिया कि 85 डिग्री का एंगल बनाने, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वापस से एक लाइन पाड़ेंगे, या हम लोग क्या करते हैं कि इसी लाइन को मान लेते हैं, इसी पर हम लोग 85 डिग्री भी बनाएंगे, लेकिन इस बार उल्टा साइड बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए, उल्टा साइड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से वापस इस इधर साइड वाला एंड पॉइंट पर इस सेंटर को रख लेंगे और मैच कर लेंगे इस लाइन को, और उसके बाद 85 डिग्री है, तो 85 जो होगा वो 90 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो 90 से तो छोटा ही है, तो इसलिए 90 हम लोग को दिख रहा है। अब उससे छोटा अगर हम लोग ध्यान से देखिए, इधर साइड अगर जाएंगे तो हम लोग का मुंह तो बहुत बड़ा ही हो जाएगा, तो यानी कि ये 90 से बड़ा एंगल बन जाएगा। इसलिए अब हम लोग इधर साइड जाएंगे, क्योंकि 90 से छोटा मुंह बनाने के लिए हम लोग को इधर करना पड़ेगा, तो इसलिए अब हम लोग का 85 जो है 90, अब हम लोग ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो देखेंगे, तो इसलिए 85 हम लोग का यहाँ है, तो इस तरह से मार्क किए और फिर इसको इस तरह से मिला दिए, तो ये हम लोग का बन गया 85 डिग्री। तो ये जो है ये बहुत बेसिक है, जो कि आप लोगों को बहुत पहले क्लास में ही बताया गया होगा, लेकिन मैं पूरा शुरू से बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब भी बता रहा हूँ। तो ये हम लोग का 85 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम लोग ध्यान से देखिए कि प्रोटेक्टर से तो सीख गए, लेकिन हम लोग को ज़्यादातर बोला जाता है कि इस कंपास से एंगल बनाने के लिए, तो कंपास से एंगल बनाना भी बहुत आसान होता है। जैसे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक खाली पेज ले लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे इस कंपास की सहायता से हम लोग बहुत सारा एंगल बनाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कंपास से हम लोग कैसे एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उससे पहले आप लोग को ये याद रखना है कि हम लोग कंपास से जो है सारा एंगल तो बना सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है सारा एंगल को बनाना। हम लोग जो है मेन इस कंपास से हम लोग वही एंगल बना सकते हैं जो कि 15 का टेबल में आता है, यानी कि हम लोग जैसे 15 डिग्री बना सकते हैं, 30 डिग्री बना सकते हैं, 60 डिग्री भी बना सकते हैं, जो कि यानी 15 का टेबल में आ रहा है वो सब, 45 डिग्री भी बना सकते हैं, उसके बाद 120 डिग्री बना सकते हैं। तो ये सब एंगल हम लोग बना सकते हैं, इसमें 90 डिग्री भी आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारा एंगल होता है। तो ध्यान से देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन बनाते हैं। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पर एक कोई भी कितना भी इसमें नापना उपना कुछ नहीं, बस एक लाइन बना देना है। तो यहाँ पर हम लोग को कोई भी एक पॉइंट इसका इस तरह से चुन लेना है, या फिर इधर साइड या फिर इधर साइड। तो हम लोग मेनली इस साइड ही बनाते हैं ताकि एंगल हम लोगों को देखने में सीधा लगे। तो अभी इस साइड यहाँ पर एक पॉइंट बन गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कोई कंपास लेते हैं और जितना चाहे उतना आप लोग इसको खोल सकते हैं, और कंपास जो है अच्छे से टाइट करके रखिएगा ताकि इस बार बार बनाते समय इधर उधर ना हो। तो जितना चाहे उतना बड़ा खोल सकते हैं। तो इतना हम लोग मान लेते खोल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग को नापना नहीं होता है। और अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट था इस पर हम लोग इस तरह से रखेंगे और बस इस तरह से ऐसे करके आधा गोल बना देंगे, यानी ऐसे ऐसे करके ले गए और इस तरह से आधा गोल बना दिए। इसको आप लोग जितना आगे तक चाहे उतना बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि समझने वाला बात क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट को रखेंगे, यानी इस तरह से जब हम लोग गोल बनाए तो ये लाइन पर कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा ही, तो उस वहाँ पर हम लोग रखेंगे। और बिना कंपास को छोटा बड़ा किए, अभी हम लोगों को बिल्कुल भी छोटा बड़ा इसको अगर कर देंगे तो एंगल गड़बड़ा जाएगा। तो हम लोग बस ऐसे रखेंगे और फिर यहाँ से ऐसे इस पर काट देंगे। तो जहाँ पर भी ये कटता है ना, ये हम लोग का 60 डिग्री होता है। और इसको हम लोग जो है प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी के लिए बस देख लेते हैं कि ये हम लोग का 60 डिग्री बनता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग को, यानी जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ पर एक पॉइंट मिल गया है, तो इस पॉइंट को इससे इस तरह से मिला देंगे। तो ये हम लोग का बन जाएगा 60 डिग्री। तो ये हम लोग का आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है, यानी हम लोग जितना बार भी इस तरह से काटेंगे तो 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पर रख के आगे काट देंगे, यानी अगर अभी भी हम लोग बिना छोटा बड़ा किए इसको छोड़ दें तो यहाँ पर अगर रख कर फिर अगला बार जब काटेंगे तो हम लोग का फिर से 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये हम लोग का यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ रख के अगर एक बार और काट देंगे तो हम लोग का ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से लाइन को बढ़ा देंगे तो ये हम लोग का 180 डिग्री का टोटल एंगल हो जाएगा। यानी हम लोग एक बार काटते हैं तो 60 बनता है, फिर से 60 बना और फिर से 60 बना। फिर उसके बाद अगर हम लोगों को इसका आधा बनाना होगा तो ध्यान से देखिए, इसके लिए हम लोग एंगल बाइसेक्टर, जो शुरू में मैंने बताया था कि एंगल बाइसेक्टर बनाना होता है, तो वो इसी के लिए होता है। क्योंकि हम लोगों को 60 डिग्री, अब मान लेते हैं हम लोगों को 30 डिग्री बोल दे बनाने, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसी 60 डिग्री का अगर हम लोग आधा कर दे तो हम लोग को 30 डिग्री मिल जाएगा। तो इसको एंगल बाइसेक्टर इसी को बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 2 पॉइंट दिख रहा है हम लोगों को यहाँ और यहाँ,
तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस कंपास को एक बार यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ पर कहीं पर भी इस तरह से काट देंगे, एक बड़ा सा मतलब कि आर्क बना देंगे और फिर यहाँ पर रखेंगे इस पॉइंट पर, यानी जिस भी एंगल को हम लोगों को बाइसेक्ट करना है उसका दोनों पॉइंट पर रखना होता है, ये जो सर्कल बनता है उस पर। तो यहाँ पर रखे और यहाँ पर काटे और यहाँ पर रख के और फिर इसी आर्क को इस तरह से काट देंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग को एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया इन दोनों का आर्क का। तो ये जो पॉइंट होता है इसको अगर हम लोग इस पॉइंट से मिला दें जो शुरू में हम लोग का इनिशियल पॉइंट है, तो ये हम लोग का एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। यानी ये लाइन हम लोग का इस 60 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि ये दो बराबर भागों में बांट दिया इसको। यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी हम लोग का ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 30 डिग्री होगा। यानी हम लोग का ये वाला एंगल 30 डिग्री बन गया इस तरह से। अब हम लोग को अगर 15 डिग्री बोलेगा तो हम लोग इस 30 डिग्री का भी आधा कर देंगे, यानी इसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस यहाँ शुरू यहाँ रख के काटेंगे एक बार और फिर उसके बाद यहाँ पर रख के और इसको काट देंगे। यहाँ पर अगर नहीं कटे तो वापस इससे इसको रख के थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम लोग को वापस एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा और इस पॉइंट को वापस से जब हम लोग शुरू वाला जो इनिशियल पॉइंट था उससे इस तरह से मिला देंगे तो हम लोग को ये कितना डिग्री मिल जाएगा, 15 डिग्री। तो इसको इस तरह से हम लोग पार लेते हैं, तो ये हम लोग का आ गया 15 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से ही कर कर हम लोग बहुत सारा एंगल बना सकते हैं। अब अगर हम लोगों को इसमें एक मेन होता है 90 डिग्री भी, तो 90 डिग्री भी सीख लेते हैं। तो 90 डिग्री ध्यान से देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी अगर हम लोग 90 डिग्री लिखे तो इसको हम लोग ध्यान से देखिए, हम लोग 60 डिग्री तो जानते हैं कि बहुत आसान है बनाना। अब 60 में हम लोग कितना जोड़े कि 90 डिग्री आ जाए, तो 60 में हम लोग 30 डिग्री अगर जोड़ देंगे तो हम लोग का 90 डिग्री आ जाएगा। और ध्यान से देखिए यहाँ तक 60 डिग्री है ये पूरा, और यहाँ भी 60 डिग्री है। अब हम लोग को चाहिए लेकिन अगला 30 डिग्री, यानी 60 तक हो गया, अब 30 डिग्री और चाहिए, यानी कि हम लोग को इस यहाँ से ले जाके यहाँ तक जो है इसका आधा करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका आधा कैसे करते हैं, तो कोई भी एंगल को अभी हम लोगों ने देखा आधा करने के लिए दोनों पॉइंट पर रख के बस काट देते हैं, यानी एक बार यहाँ रख के यहाँ काटेंगे और एक बार यहाँ रख के यहाँ काटेंगे। तो ये जो हम लोग को मिलेगा यहाँ से इस तरह से ज्वाइन करके, ये आप ही बताइए कि ये कितना डिग्री होगा। तो ध्यान से देखिए इसको अगर हम लोग इस तरह से शुरू से मिला दिए तो सबसे पहले तो ये हम लोग का 60 डिग्री है और ये हम लोग का 30 डिग्री है, क्योंकि ये हम लोगों का इस यहाँ से ले जाके यहाँ तक का आधा कर दिए इस तरह से, तो इसलिए ये 30 डिग्री है। तो 60 और 30 जोड़ के हम लोग का ये टोटल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से ये हम लोग का पूरा 90 डिग्री इस तरह से बनता है। अब अगर हम लोगों को बोल दे 45 डिग्री बनाने, तो हम लोग इसी 90 डिग्री का आधा कर देंगे। अब 90 डिग्री का आधा कैसे करते हैं, यानी 90 डिग्री ध्यान से देखिए ये यहाँ से ये वाला लाइन और ये वाला लाइन से 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे, रखना इसी गोल पर है, तो इस गोल पर रखकर और आगे की तरफ इस तरह से काटेंगे और फिर नीचे रखकर वापस इसको ऐसे करके काट देंगे। तो जहाँ पर भी कटेगा तो ये जो पॉइंट हम लोग को मिलेगा बस इससे इस तरह से मिला देंगे, यानी हम लोग 90 डिग्री का भी बाइसेक्टर बना रहे हैं। तो 90 डिग्री का एंगल का बाइसेक्टर बनाने पर हम लोगों को ये 45 डिग्री मिल जाएगा, यानी यहाँ से ले जाके यहाँ तक ये पूरा हम लोग का 45 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा एंगल बनाते हैं। तो ये आप लोग अगर चाहे तो स्किप भी कर सकते थे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इस क्लास में, क्योंकि ये सब आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी क्या देखा कि बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं किसी भी एंगल का, और यही हम लोगों का इसमें पहला एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर का उसमें दिया हुआ है। यानी पहला एक्सरसाइज में हम लोगों को बाइसेक्टर ये सब के बारे में ही दिया हुआ है। तो बाइसेक्टर को अगर हम लोग अभी देखें कि बनाना कैसे, यानी कि कोई भी एक एंगल हम लोग को दिया हुआ था ABC, उसमें हम लोग क्या किए कि कहीं पर यहाँ पर पॉइंट कंपास को रखे और फिर इस तरह से एक सर्कल बनाए, और इस सर्कल को बनाने के बाद हम लोग क्या किए कि यहाँ रखकर कहीं पर काटे और फिर यहाँ रखकर कहीं पर काटे, और जहाँ पर ये मिला उसको इस तरह से मिला दिए। तो यही हम लोगों का ये जो लाइन हुआ BQ, ये इस एंगल ABC का बाइसेक्टर हो गया, यानी दो बराबर भागों में इस एंगल को बांट दिया। अब इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, यानी अगर हम लोगों से पूछे कि हम कैसे मान ले कि ये और ये एंगल बराबर है, तो उसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ और यहाँ रख के हम लोग जो काटे थे, तो अब यहाँ इसको इससे और इसको इससे मिला देंगे जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुआ था। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग को एक एंगल मिल गया है EBF और यहाँ पर मिल गया है BDF। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे कि इसके, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये प्रूफ ये सब नहीं भी इम्पोर्टेंट है तो इसे आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे आप लोग समझ लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। तो प्रूफ हम लोग कैसे कर रहे हैं कि दो ट्रायंगल इस तरह से बन गया है। अब इस ट्रायंगल में हम लोगों को सबसे पहले क्या दिख रहा है कि ये जो BF लाइन है ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, और उसके बाद फिर हम लोग को एक और चीज़ क्या दिख रहा है कि ध्यान से देखिए यहाँ पर रखकर हम लोग कंपास से खोल के और फिर ऐसे करके यहाँ काटे थे। तो ये हम लोग का एक तरह से अगर हम लोग इस सर्कल को पूरा कर देते तो ये एक सर्कल बन जाता है जिसका ये एक रेडियस होता है EF। तो इसलिए EF जो है ये रेडियस है, ठीक है। और इतना ही कंपास खोलकर हम लोग यहाँ से रख के यहाँ भी काटे थे, यानी ये भी उतना ही रेडियस होगा। यानी हम लोग जब भी मान लेते हैं ये कंपास है, तो इस कंपास से रख के अगर हम लोग यहाँ से यहाँ देखेंगे तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि हम लोग इसको बिना बड़ा छोटा किए इसको काटे थे, तो इसलिए ये दोनों भी बराबर होगा।
तो अभी तक हम लोगों को क्या मिला कि ये जो है ये दोनों में कॉमन है, फिर उसके बाद ये वाला जो साइड है वो इस साइड के बराबर है। अब ध्यान से देखिए जो तीसरा साइड हम लोग को दिख रहा है BE और BD, तो ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ पर रखकर एक सर्कल क्यों बनाए थे शुरू में, क्योंकि इस सर्कल को बनाने से क्या हुआ कि BE और BD दोनों ही इसका रेडियस हो गया, यानी ये BE जो होगा वो भी BD के भी बराबर होगा, यानी ये जो रेडियस है ये इस रेडियस के बराबर होगा। तो इस दोनों ट्रायंगल में हम लोगों को क्या मिला कि ये साइड इसके बराबर हो गया, ये वाला साइड इसके बराबर और ये वाला साइड इसमें कॉमन हो गया। तो इस तरह से साइड 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 यानी SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम लोग फिर CPCT से कह सकते हैं कि ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूव ऐसे बहुत कम ही एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग बस इस तरह से याद रखिए कि एंगल बाइसेक्टर बनाते कैसे हैं। यानी कोई भी एक एंगल दिया हुआ है उसमें हम लोग इस पॉइंट पर रखकर एक सर्कल इस तरह से बनाए, आधा या पूरा जितना चाहे बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को जहाँ पर भी ये दोनों लाइन कटा था वहाँ रखकर एक बार यहाँ काटे, फिर यहाँ रख के यहाँ काटे, और जहाँ पर भी वो एक दूसरे से मिला उसको इस तरह से मिला दिए, तो हम लोगों का एंगल बाइसेक्टर बन गया। फिर उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्शन हम लोगों का इस चैप्टर में है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। यानी कोई भी हम लोगों को मान लेते हैं AB एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं वो अब हम लोग सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। बाइसेक्टर का मतलब अभी हम लोगों ने देखा था कि जो ऐसा कोई लाइन जो कि दो बराबर हिस्सों में बांट दे, और परपेंडिकुलर का भी मतलब आप लोगों को पता है कि कोई ऐसा चीज जो कि 90 डिग्री पर हो। यानी कि हम लोग को एक मान लेते ये एक लाइन दिया हुआ है, तो हम लोग को एक ऐसा लाइन बनाना है जो कि इस पर परपेंडिकुलर हो, यानी कि इस पर 90 डिग्री पर हो, और साथ में ये जो पूरा लाइन AB है इसको दो बराबर हिस्सों में भी बांट दे, यानी ये जो यहाँ से ले जाके यहाँ तक हो, यहाँ से यहाँ तक उतना ही हो, यानी दो बराबर हिस्सों में बांट दे AB को। तो ऐसा लाइन हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए ध्यान से देखिए हम लोग को AB एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये A और B दो हम लोग को पॉइंट दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कंपास लेंगे, और कंपास को आप लोग जितना चाहे उतना बड़ा छोटा जितना मन करे उतना खोल लीजिएगा, बस एक बार एक सेट करने के बाद अब उसको छोटा बड़ा मत कीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर एक बार A पर रखेंगे और एक बार ऊपर इस तरह से काटेंगे। अब कहीं पर भी जरूरी नहीं कि आप लोगों का इतना ही दूरी पर कटे, आप लोग चाहे तो इस तरह से बड़ा बनाकर यहाँ से भी काट सकते हैं, और यहीं पर रखकर नीचे भी काटेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग इस तरह से नीचे भी काट दिए, और वही सेम काम हम लोग B पर रखकर भी करेंगे, यानी B पर भी कंपास को रखेंगे और इसी आर्क को हम लोग काट देंगे, यानी ये आर्क कहाँ जहाँ पर भी कटेगा उस तरह से आप लोग काट लीजिएगा, और यहाँ पर इसको भी काट लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर भी ये कटेगा तो आप लोग को एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा और एक पॉइंट यहाँ, और फिर ये जो दो पॉइंट हम लोग को मिलेगा जहाँ पर भी ये दो आर्क कटा था तो उन दोनों पॉइंट पर इस तरह से ऐसे रखिएगा और फिर मिला लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए मैंने शुरू में यहाँ पर रख के काटा था तब भी हम लोगों को यही सेम लाइन मिला, और यहाँ पर फिर थोड़ा और बड़ा कंपास करके काटे तब भी हम लोग को सेम ही लाइन मिला। यानी कि इस तरह से हम लोग जितना चाहे बड़ा छोटा करके कंपास कर सकते हैं, तो उससे हम लोग को यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाता है। तो हम लोग जो है इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ध्यान से देखिए प्रूव भी बहुत सिंपल ही है, क्योंकि ध्यान से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि सारा ही पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। तो सारा पॉइंट को मिलाने से हम लोग को ध्यान से देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है और एक ट्रायंगल हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है। तो ध्यान से देखिए ये A से P तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही A से Q तक भी डिस्टेंस होगा, क्योंकि हम लोग क्या किए थे कि कंपास को इतना खोले थे और फिर यहाँ से रख के यहाँ पर ऐसे काटे थे, और फिर वहीं पे इतना ही कंपास खोल के नीचे भी काटे थे। तो इस तरह से हम लोग यानी कि सेम डिस्टेंस रखे, तो इसलिए AP जो होगा वो AQ के बराबर होगा, यानी ये दोनों ही एक ही सर्कल का रेडियस है, तो ये दोनों बराबर हो गया। फिर उसी तरह से हम लोग देखें तो ये वाला जो साइड है यानी B पर रखकर हम लोग ऊपर और नीचे दोनों तरफ काटे थे, तो इसलिए ये वाला जो साइड BP है वो BQ के बराबर होगा, यानी ये इसके बराबर ये इसके बराबर, और जो तीसरा साइड है वो हम लोग का कॉमन है, यानी ये PAQ वाला जो ट्रायंगल है और PBQ वाला ट्रायंगल ये दोनों SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी कि APQ जो होगा वो CPCT से इस एंगल के हम लोगों को बराबर मिल गया। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला जो साइड है ये दोनों में कॉमन है, और ये वाला जो साइड है AP और BP ये दोनों भी बराबर होगा, क्योंकि हम लोग एक ही कंपास खोलकर इन दोनों को ही इस तरह से बनाए थे, तो इसलिए ये भी बराबर होगा। यानी कि इसमें हम लोग का साइड एंगल साइड SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि AM जो होगा वो BM के बराबर होगा। यानी कि ये इस तरह से ये तो प्रूव हो गया कि AM और BM बराबर है, यानी कि ये जो लाइन था जो हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्शन करके बनाए हैं ये इस AB लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है, क्योंकि AM बराबर BM हो गया है। और साथ में यहाँ पर हम लोग को फिर CPCT से ही ये भी मिल जाएगा कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। और ध्यान से देखिए ये दोनों एंगल बराबर भी है और साथ में लीनियर पेयर भी बना रहा है, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर ये दोनों ही बराबर है यानी कि
ये भी हम लोग का 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों का प्रूव हो गया कि ये हम लोग का यानी कि लाइन जो है ये परपेंडिकुलर भी है क्योंकि 90 डिग्री पर है। तो इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट का, यानी कि बस दोनों पॉइंट पर रखकर एक बार ऊपर और काटना है, एक बार नीचे, यहाँ पर भी रख के एक बार ऊपर और एक बार नीचे, और फिर बस दोनों को मिला देना है। अब उसके बाद हम लोगों का जो तीसरा कंस्ट्रक्शन है वो तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया है, यानी कि हम लोगों को 60 डिग्री कैसे बनाना है वो बताया हुआ है। तो 60 डिग्री तो मैंने बता ही दिया था कि एक इस तरह से लाइन बनाना है, फिर यहाँ पर रखकर कंपास खोलकर फिर एक इस तरह से सर्कल बनाना है, फिर उसके बाद यहाँ पर कंपास रख के और फिर यहाँ पर काट देना है। तो इसको फिर इस तरह से मिलाने पर हम लोग का ये 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो वहीं यहाँ पर हम लोगों को बताया हुआ भी है। तो आप लोग जो है इस तरह से 60 डिग्री का एंगल बनाना तो सीख गए, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं कि ये 60 डिग्री का एंगल कैसे बनता है आखिर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि ये पॉइंट पर रखकर हम लोग एक इस तरह से सर्कल बनाया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इस सर्कल को पूरा मान ले तो यहाँ पर हम लोग का AE जो होगा वो रेडियस है और AD जो है वो भी रेडियस है, यानी एक ही सर्कल का दोनों रेडियस है, यानी ये भी R है ये भी R है, तो ये दोनों तो बराबर हो ही गया है। और उसके बाद ध्यान से देखिए कि हम लोग जितना यहाँ से यहाँ तक नापे थे उतना ही यहाँ पर रखकर फिर यहाँ भी काटे हैं, यानी ये जो डिस्टेंस होगा ED ये भी हम लोग का इतना ही होगा क्योंकि हम लोग एक ही कंपास खोलकर सारा बना रहे हैं। तो इसलिए ये भी हम लोग का R के ही बराबर हो जाएगा। यानी इस तरह से हम लोगों को क्या मिला कि ये जो तीनों साइड था ये हम लोग का सेम बराबर है, यानी कि इस तरह से हम लोग का ये जो ट्रेंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्रेंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रेंगल में आप लोगों को पता है कि तीनों ही एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल हम लोग का 60 डिग्री है। तो ये प्रूफ भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग को एंगल बनाने आना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक पर, जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर में यही हम लोगों को एक नया चीज़ पढ़ना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही सिंपल भी है। बस आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता होगा क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझाया ही नहीं जाता है। तो ध्यान से देखिए, ट्रायंगल्स में जो है 3 तरीके से हम लोग को इसमें कंस्ट्रक्शन करने का बताया हुआ है। यानी कि सबसे पहला है कि एक ट्रायंगल जिसमें हम लोग को बेस एंगल और बेस दिया हुआ है और सम ऑफ अदर 2 साइड दिया हुआ है। यानी कि हम लोगों को मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल ABC है, तो इसमें हम लोगों का बेस कौन सा होता है, जो नीचे की साइड होता है। तो इसमें मान लेते हैं ये BC हम लोगों का बेस है, तो हम लोग को जो है ये बेस का मान दिया हुआ है कि ये BC कितना है, और उसके बाद फिर बेस एंगल दिया हुआ है, यानी कि हम लोग को दिया हुआ है कि ये और ये कितना है, यानी इन दोनों एंगल का मान भी दिया हुआ है। और उसके बाद फिर हम लोग को दिया हुआ है अदर 2 साइड का सम, यानी कि AB प्लस AC हम लोग को कुछ दिया हुआ है। यानी कि हम लोग का एक बेस हो गया और ये जो बेस एंगल है इसमें से कोई एक भी दिया हुआ है तब भी हम लोग का काम हो जाएगा, दोनों देने का जरूरत नहीं होता है। तो यानी कि मान लेते हैं या तो हम लोग को एंगल B दिया हुआ है या एंगल C, कोई एक दिया हुआ है, और फिर हम लोग को दोनों AB प्लस AC दिया हुआ है, यानी 2 अदर साइड जो है उनका सम दिया हुआ है। तो बस ये 3 चीज़ दिया हुआ रहेगा तब हम लोग उस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसका जो है ये एक तरीका होता है जो कि बहुत ही सिंपल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो BC दिया हुआ रहेगा, यानी जो बेस दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यानी इस तरह से हम लोग BC को ड्रॉ कर लिए, जितना सेंटीमीटर का था, मान लेते हैं ये हम लोग को 5 सेंटीमीटर दिया होता है, तो 5 सेंटीमीटर का लाइन इस तरह से स्केल से पार लेते हैं हम लोग। फिर अभी हम लोग जो है पहले देख लेते हैं कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का उसको भी बनाकर देखेंगे और आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल था। तो ध्यान से देखिए, BC इस तरह से हम लोग बनाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी बेस एंगल दिया हुआ है, जैसे B या फिर C, कोई भी एक दिया हुआ रहेगा, तो मान लेते B हम लोग को दिया हुआ था, तो एंगल B जितना भी रहेगा उसको यहाँ पर इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो एंगल B मान लेते 60 डिग्री था तो हम लोग ड्रॉ कर लिए, यानी प्रोटेक्टर से बना सकते हैं या फिर कंपास से, आप लोगों का जैसा मन करे। ऐसे हम लोग को कंपास से ही बनाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा अच्छा वही रहता है। तो इस तरह से मान लेते 60 डिग्री का एंगल था, बना दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो एंगल इस तरह से बनेगा तो इसको हम लोग बहुत दूर तक इस तरह से रख देंगे और यहाँ पर x इसको नाम दे देंगे। यानी अभी तक हम लोगों को क्या मिला है कि BC बना चुके हैं, यहाँ पर 60 डिग्री का एक एंगल बनाए और उसके बाद क्या किए कि यहाँ से 60 डिग्री बनाकर और यहाँ तक इस तरह से बढ़ा दिए। अब उसके बाद क्या करना है कि हम लोग को जो AB प्लस AC जितना भी दिया हुआ है, मान लेते हैं ये हम लोग को अगर 8 सेंटीमीटर दे दिया हो, यानी कि AB प्लस AC ये दोनों साइड को जोड़ने पर 8 सेंटीमीटर है, तो उतना ही हम लोग यहाँ पर इस तरह से काट लेंगे। यानी कि ये जो BX लाइन हम लोगों का था, इसमें से हम लोग 8 सेंटीमीटर B से ले जाकर D तक मतलब एक पॉइंट लगा देंगे जो कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, यानी 8 सेंटीमीटर यहाँ पर काट लिए। यानी जितना भी हम लोग का जो सम दिया हुआ है उसको यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है। अब ये जो 8 सेंटीमीटर बनेगा तो यहाँ पर एक हम लोग को इस तरह से पॉइंट मिल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इस पॉइंट को क्या करेंगे कि इस C पॉइंट से मिला देंगे। तो इसको इस तरह से मिलाने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर इतना मेथड आप लोग समझ गए। अब इसके बाद 2 तरीका होता है। एक तो तरीका होता है कि यहाँ पर जितना एंगल हम लोग का बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर बना देना है और फिर इस तरह से लाइन बनाकर और जहाँ पर भी ये कटे उसको हम लोग A नाम दे देंगे। ये इस तरह से हम लोग का ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, यानी ABC इस तरह से ट्रायंगल बन गया। और एक तो तरीका होता है कि यहाँ पर एंगल ये सब अगर ज़्यादा मुश्किल लगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो CD लाइन हम लोगों को मिला था इन दोनों
पॉइंट को जोड़ने पर, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये इस CD लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे, जो कि हम लोगों ने शुरू में ही सीखा है कि किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। यानी कि सबसे पहले इस पॉइंट पर रखकर ऊपर काटेंगे और नीचे काटेंगे, और फिर इस पॉइंट पर रखकर ऊपर और नीचे दोनों तरफ काट देंगे, और फिर एक इस तरह से दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग को इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो इस लाइन BX जो लाइन है उस पर कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा ही। यानी इस तरह से मान लेते ड्रॉ होकर आएगा, तो यहाँ पर वापस से हम लोग को ये A पॉइंट मिल जाएगा। तो ये दोनों ही तरीका है, या तो आप लोग इस एंगल को इस एंगल से नाप कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने वाला चीज़ है वही ज़्यादा ईजी होता है, तो हम लोग जो है इस वीडियो में वही देखेंगे कि कैसे करना है। तो इस तरह से हम लोग को ये ट्रायंगल इस तरह से मिल जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो ABC ट्रायंगल है ये वही ट्रायंगल कैसे है जो हम लोग को बनाने बोला था, यानी कि इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये वही सेम ट्रायंगल है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग को सबसे पहले BC साइड दिया होता है तो वो हम लोग बनाए, फिर हम लोग को एंगल B दिया होता है, एंगल B बनाए। अब उसके बाद जो हम लोग किए उसके बाद हम लोगों को ध्यान से देखिए, हम लोग जो दूसरा वाला तरीका ले रहे हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल करके नहीं, बल्कि हम लोग यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने वाला तरीका था उसको ले रहे हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम लोग बनाए थे इस लाइन का, तो ये A पर इंटरसेक्ट किया था। तो ध्यान से देखिए उससे हुआ क्या कि हम लोग को यहाँ दो ट्रायंगल इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए थे, यानी ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर था इस पर, और साथ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये जो होगा वो इसके भी बराबर होगा। यानी यहाँ पर अगर हम लोग एक पॉइंट E ले ले तो हम लोग का ये DE जो होगा ये CE के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ये जो है और ये एक ट्रायंगल ये है, तो ये दोनों में हम लोग का एक 90 डिग्री का एंगल है, यानी ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसमें हम लोग का ये साइड दोनों बराबर हो गया है। और उसके बाद तीसरा हम लोग को दिख रहा है कि ये जो AE साइड है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इस तरह से साइड एंगल साइड रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो अब हम लोग जो है CPCT से कह सकते हैं कि AC बराबर AD होगा। अब जैसे ही AC बराबर AD मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए, ये जो AB लाइन है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि BD माइनस AD, यानी अगर हम लोग BD माइनस AD करेंगे तब हम लोगों को क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा, क्योंकि ये AB जो है ये BD में अगर इतना घटा देंगे तो यही तो AB है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से हम लोग का क्या आ जाएगा कि AB बराबर और ये BD माइनस AD है, तो यहाँ पर AD जो है वो AC के भी बराबर था, यानी AD बराबर था AC के, तो यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये BD माइनस AC हो जाएगा। और ध्यान से देखिए BD माइनस AC है, अब ये माइनस AC अगर हम लोग इस साइड ले आए तो ये हम लोग का आ जाएगा AB प्लस AC, और ये हम लोग का बराबर में आ गया BD। और शुरू में हम लोग को यही तो दिया हुआ था AB प्लस AC, यानी कि हम लोग AB प्लस AC करे या फिर AB प्लस AD करे, ये दोनों ही बराबर है। तो इस तरह से हम लोगों का प्रूफ हो गया कि ये जो ट्रायंगल है ये वही रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो कि हम लोगों को बोला गया था कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये हम लोग को इस तरह से प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ करने का उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसमें मेन अगर देखें तो कंस्ट्रक्ट कैसे करना है वो हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग जो है एक एग्जांपल से इसे और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो ये देखिए, ये एक्सरसाइज 11.2 का एक क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, एक बेस दिया हुआ है BC, यानी कि सबसे पहले हम लोग एक रफ सा डायग्राम अगर बनाए तो इसमें हम लोगों को ये हो गया A, B और C, और इसमें हम लोगों को BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी हम लोगों को बेस बता दिया कितना है। फिर एक बेस एंगल दे दिया है जो कि B एंगल दिया है कितना 75 डिग्री, और उसके बाद फिर हम लोगों को दे दिया है कि AB प्लस AC जो है वो हम लोग का 13 सेंटीमीटर है, यानी कि AB प्लस AC हम लोगों को कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो यही तीन चीज़ अगर हम लोगों को दिया हुआ है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है। तो ध्यान से देखिए कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे कैसे। तो ध्यान, एक तो ये इस चैप्टर में जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो बहुत बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का कंस्ट्रक्शन है। तो ध्यान से देखिए कंस्ट्रक्ट कैसे कैसे किए हम लोग। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि एक BC हम लोग बेस बनाएंगे। तो BC 7 सेंटीमीटर था, यानी 7 सेंटीमीटर का लाइन हम लोग स्केल से बना दिए, और उसके बाद फिर हम लोग को एंगल B 75 डिग्री दिया हुआ था, तो इसको हम लोग इस तरह से बना दिए। तो इसको आप लोग प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं और चाहे तो कंपास से ही बना सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने इसे प्रोटेक्टर से बना दिया है। तो ये 75 डिग्री बनाए, और उसके बाद फिर इसको इस तरह से ऐसे करके पूरा बढ़ा दिए। तो ये हम लोग का 75 डिग्री पर एक लाइन बन गया। और उसके बाद फिर अब हम लोग क्या किए कि B से ले जाकर D तक इतना हम लोग लिए जितना है हम लोग को AB प्लस AC दिया होता, जो कि कितना दिया होता 13 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से ले जाके यहाँ तक ये टोटल हम लोग कितना लिए 13 सेंटीमीटर। अब जैसे ही ये 13 सेंटीमीटर लिए, अब उसके बाद दो तरीका अब मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो ये है कि ये अगर 30 ये हम लोग यहाँ पर नाप लेंगे कि ये कितना है, और जितना इधर होगा उतना ही यहाँ पर बना देंगे एंगल। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना ले। तो इस CD का हम लोग क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक कंपास लेंगे, और फिर आधा से ज़्यादा खोलना होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आधा से थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह से खोल के, और एक बार ऊपर इस तरह से काटेंगे, फिर एक बार यहाँ पर नीचे भी काटेंगे, फिर उसी तरह
तरह से यहाँ पर भी रख लेंगे, फिर उसके बाद एक बार यहाँ काटेंगे और एक बार ऊपर। तो ध्यान से देखिए ये जो है ये मिल नहीं रहा है। तो यही कभी कभी होता है कि अगर हम लोग आधा से छोटा ले लेते हैं या आधा के बराबर भी ले लेते हैं तो हम लोग का ये नहीं मिल पाता है। तो इसलिए अब अगर ऐसा कभी हो तो आप लोग थोड़ा सा और इसको इस तरह से बढ़ा लीजिएगा। तो अब हम लोग वापस से करेंगे कि एक बार ऊपर काटे, फिर एक बार यहाँ पर नीचे काटे, फिर उसके बाद यहाँ पर वापस से इस पॉइंट पर भी रखकर सबसे पहले एक बार यहाँ काट लेंगे और फिर उसके बाद एक बार ऊपर काट लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा और उसके बाद फिर एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। यानी हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये जो हम लोग का CD लाइन था इसका एंगल इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको ये जो 2 पॉइंट मिला है इसको स्केल से या फिर किसी भी चीज़ से बस मिला लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जब मिलाएंगे तो इसको हम लोग और थोड़ा आगे तक ही बढ़ा लीजिएगा इस साइड, ताकि ये ए पर जाकर इंटरसेक्ट करे, यानी इस BD लाइन पर कहीं पर भी जाकर इंटरसेक्ट करे और जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा उसको आप लोग ए नाम दे दीजिएगा। तो यही हम लोग का ABC ट्रायंगल बन जाएगा। तो प्रूफ कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आप लोग बस ये याद रखिए कि देखिए कितना सिंपल है इसको बनाना। यानी सबसे पहले बेस बनाए, फिर उसके बाद एंगल बनाए, फिर इस लाइन को इस तरह से बढ़ाकर और जहाँ जितना हम लोग को प्लस में करके दिया हुआ था AB + AC उतना हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लिए और फिर जहाँ पर भी ये पॉइंट मिला उसको C से मिला दिए और फिर बस इस एंगल ये CD लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए जो कि इस BD लाइन पर जहाँ पर भी इंटरसेक्ट किया उसको A नाम दे दिए। तो ये जो ABC ट्रायंगल है यही हम लोग का रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ रहेगा, एक बेस दिया हुआ रहेगा, एक बेस एंगल दिया हुआ रहेगा, यानी जो सबसे पहला वाला हम दिया था वही सेम चीज, बस इसमें हम लोग को सम के जगह इस बार डिफरेंस दिया हुआ रहेगा 2 अदर साइड का। यानी कि अगर हम लोग एक इस तरह का ट्रायंगल बनाए तो इसका नाम हम लोग ABC अगर इस तरह से दे तो हम लोग को ये बेस BC दिया हुआ रहेगा। एक हम लोग को कोई भी एंगल दे सकता है, बेस एंगल यानी कि एंगल B दे सकता है या फिर एंगल C। तो मान लेते हैं एंगल B दिया और उसके बाद फिर हम लोग को क्या देगा इस बार कि AB - AC, यानी कि हम लोग को दोनों का डिफरेंस दे देगा। जो 2 अदर साइड है AB और AC उसको हम लोगों को इस तरह से माइनस में करके दे देगा, या फिर इसका उल्टा भी दे सकता है कि AC - AB। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाता है कि 2 केस आ जाता है, यानी AB - AC रहेगा तब हम लोगों को थोड़ा अलग करना पड़ेगा और AC - AB रहेगा तब थोड़ा अलग कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन जो मेन होगा वो एकदम सेम ही रहेगा। तो इसमें भी शुरुआत में हम लोगों को सेम ही चीज करना है, यानी सबसे पहले जो बेस दिया हुआ रहेगा BC उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसका जो बेस एंगल दिया हुआ रहेगा उसको ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये इस तरह से हम लोग को एक लाइन मिलेगा। अब इस लाइन पे हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हम लोग को AB - AC दिया हुआ रहेगा, अब यहाँ पर हम लोग जो है पहला केस ले रहे हैं जिसमें AB - AC दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए AB - AC का मतलब क्या हो गया कि AB बड़ा है, यानी जब हम लोग को जो इधर साइड रहेगा, जो इधर वाला साइड है वो अगर बड़ा दिया हुआ है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल ले तो ये ABC है, तो यहाँ पर अगर ये वाला साइड बड़ा है AB वाला साइड, तब हम लोग इस तरह से करेंगे और जब ये वाला साइड बड़ा रहेगा यानी AC - AB रहेगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे, जो कि अभी इस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि AB - AC अगर दिया हुआ है तब हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी मान लेते हैं ये अगर हम लोगों को 3 सेंटीमीटर दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ले जाके 3 सेंटीमीटर पर एक और निशान लगा लेंगे और उसको पॉइंट उसको D नाम दे देंगे, यानी ये हम लोग का 3 सेंटीमीटर, यानी जितना भी AB - AC दिया हुआ है वो ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इस यहाँ से रख के और फिर इसको इस C पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ पर इस तरह से मिलाने के बाद क्या करेंगे कि ये जो लाइन हम लोग को मिला CD, यानी उसमें भी हम लोग क्या किए थे कि CD लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए थे, तो इसमें भी बस इस CD लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से बना देंगे, यानी कि 90 डिग्री पर होगा। तो इस तरह से हम लोगों को ये इस लाइन को जो है इतना आगे तक इस तरह से बढ़ाना है जिससे कि ये जो BD लाइन था हम लोगों का, यानी जिसको हम लोग शुरुआत में बनाए थे उस पर जाकर ये इंटरसेक्ट कर जाए और जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करे उसको A नाम दे दीजिए और यही हम लोग का ABC ट्रायंगल होगा जिसमें हम लोग को बनाने के लिए बोला गया होगा। अब इसमें अगर यही उल्टा दिया हुआ है, यानी AC - AB दिया हुआ है, यानी जो AC साइड है वो और बड़ा रहे, यानी जो उधर वाला साइड है वो और बड़ा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा बस चेंज हो जाता है, यानी कि सबसे पहले BC लाइन तो बेस तो ड्रॉ करेंगे ही, फिर उसके बाद जो एंगल हम लोग का रहेगा वो भी ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से हम लोग एक लाइन बना लेंगे इसको, यानी जितना एंगल का था उतना एंगल का पर लाइन बना दिए। और इस बार बस चेंज ये करेंगे कि ऊपर जैसे यहाँ पर हम लोग 3 सेंटीमीटर अगर दिया होता तो ऊपर की तरफ बनाए थे, लेकिन इस बार हम लोग और इसको इस लाइन ये जो BX लाइन था इसको और नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे और यहाँ से ले जाके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, यानी जितना भी हम लोग को दिया हुआ है AC - AB वो यहाँ पर नापेंगे और उतना पर निशान लगा के यहाँ पर इस पॉइंट को D नाम देंगे और फिर ये जो D पॉइंट रहेगा तो इस तरह से वापस से इस D को वापस से हम लोग C पर मिला लेंगे। तो इस तरह से CD मिलाने के बाद हम लोग को इस लाइन का बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देना है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर भी इस BX लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा उसको A नाम दे देंगे। तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल ABC जो है यही हम लोग का रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। तो यानी कि अगर हम
हम लोग को ए बी माइनस ए सी दिया हुआ है तब ये इस तरीका से बना देना है, और ए सी माइनस ए बी दिया हुआ है तब इस तरीका से बनाना है। तो ये दोनों ही तरीका बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर पर। इस चैप्टर का जो तीसरा कंस्ट्रक्शन है ट्रायंगल का, जो कि है कि ए ट्रायंगल गिवन इट्स पेरीमीटर एंड इट्स टू बेस एंगल्स, यानी कि इस एक ट्रायंगल हम लोग को कंस्ट्रक्ट करने बोलेगा जिसमें हम लोग को उसका पेरीमीटर दे दिया रहेगा, यानी तीनों साइड का सम दिया हुआ रहेगा, और हम लोग को फिर उसका दो बेस एंगल दिया हुआ रहेगा, यानी कि तीनों साइड का सम अगर हम लोग बोले तो मतलब ये हम लोग का एक ट्रायंगल होता है ए बी सी। तो इसमें हम लोग को दिया हुआ रहेगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी तीनों साइड हो गया, इसका सम जो है हम लोग को दिया हुआ रहेगा, और उसके बाद हम लोग को दो बेस एंगल दिया रहेगा, यानी कि बी और सी दे सकता है या फिर ए और सी दे सकता है, कोई भी दो को दिया रहेगा। तो यहाँ पर बेस, यहाँ पर बी सी अगर हम लोग माने तो मान लेते हैं बी और सी दिया रहेगा, तो एंगल बी और एंगल सी हम लोग को दिया रहेगा। तो बस ये तीन चीज दिया रहेगा, यानी पेरीमीटर और दो को बेस एंगल, और इसमें हम लोग को फिर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने बोलेगा। तो ध्यान से देखिए इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत सिंपल है, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि उसके ही बराबर होगा जो हम लोग को ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दिया रहेगा, यानी जितना हम लोग को पेरीमीटर दिया हुआ है उतना ही हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक्स वाई, यानी कि बस हम लोग एक इस तरह से यहाँ स्केल लिए, और मान लेते हैं अगर हम लोग को पेरीमीटर दिया रहता है 12 सेंटीमीटर, तो हम लोग 12 सेंटीमीटर का एक लाइन पाड़ लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो दो बेस एंगल दिया रहेगा उसको ड्रॉ करेंगे, मतलब बेस एंगल हम लोग को बी और सी दिया है, लेकिन हम लोग उसको ड्रॉ यहाँ पर ही करेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग जो यहाँ से ले जाके एक एंगल को ड्रॉ करेंगे जो कि एंगल बी के बराबर होगा, और यहाँ पर वाई पर एक एंगल को ड्रॉ करेंगे जो कि हम लोग का एंगल सी के बराबर होगा। अब इन दोनों एंगल को ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस एंगल का बाइसेक्टर बनाएंगे, यानी ये एंगल हम लोगों का मान लिया अगर 60 डिग्री था, तो अब इस एंगल का हम लोग एक बाइसेक्टर बना देंगे, यानी कि ये दो बराबर भागों में इसको बांट देंगे, और वही इधर भी हम लोग करेंगे, इधर भी एंगल बाइसेक्टर बना देंगे। फिर एंगल बाइसेक्टर को इस तरह से आगे बढ़ा देंगे दोनों का, और जहां पर भी ये मीट करेगा उस पॉइंट को हम लोग ए नाम दे देंगे। अब ध्यान से देखिए अभी तक हम लोग को सिर्फ एक ही पॉइंट मिला है जो कि है ए, और अभी हम लोग को बी और सी पॉइंट को भी ढूंढना है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ए और एक्स है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे, यानी ये हम लोग का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और फिर उसी तरह से यहाँ पर ए और वाई जो है इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे, और ये दोनों जहाँ पर भी इस एक्स वाई जो लाइन था उस पर इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम लोग बी और सी नाम दे देंगे, और इस तरह से हम लोग का ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, ए बी सी का ट्रायंगल। तो अगर हम लोग चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक्स बी ई और ए बी ई जो ट्रायंगल है, एक्स बी ई और ए बी ई, तो ये जो दो ट्रायंगल है ये हम लोग का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये दोनों 90 डिग्री था क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए थे, और साथ में उसके बाद फिर हम लोग का ये दोनों बराबर भी होगा क्योंकि बाइसेक्टर भी है ये, तो ये बराबर हो गया इसके, फिर उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, और ये वाला जो साइड है ये हम लोग का कॉमन है दोनों में, तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, साइड एंगल साइड रूल से। फिर उसी तरह से यहाँ पर भी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने से होगा क्या कि हम लोग को मिल जाएगा कि एक्स बी जो है वो ए बी के बराबर है, यानी एक्स बी जो है वो ए बी के बराबर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग को मिल गया कि ये जितना है उतना ही ये है, और उसी तरह से जितना ये है उतना ही ये है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो एक्स वाई हम लोग क्या ड्रॉ किए थे, इसका पेरीमीटर यानी तीनों साइड का सम, यानी कि ये और ये तीन चीज हम लोग को दिख रहा है, और वही हम लोग को इतना ही ये भी दिख रहा है, यानी एक्स बी ए बी के बराबर हो गया है और सी वाई ए सी के बराबर हो गया है, यानी ये और ये तीनों को भी जोड़ के हम लोग का एक्स वाई ही आ जाएगा, यानी जितना हम लोग शुरू में ड्रॉ किए थे। फिर उसके बाद हम लोग को क्या क्या दिया हुआ था इस ट्रायंगल में, एक और चीज़, यानी पेरीमीटर तो प्रूव हो गया कि पेरीमीटर भी उतना ही है जितना हम लोग शुरू में ड्रॉ किए। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोग को एंगल बी और एंगल सी दिया हुआ था, तो एंगल बी जो है हम लोग तो यहाँ पर ड्रॉ किए थे, जबकि हम लोग तो फिर उसके बाद ये हम लोग कैसे कर सकते हैं कि यही वो एंगल बी होगा जितना हम लोग को शुरू में दिया हुआ था। तो ध्यान से देखिए ये पूरा हम लोग यहाँ पर इसलिए ड्रॉ किए थे क्योंकि ये हम लोग ड्रॉ किए, फिर उसके बाद आधा कर दिए, तो ये अभी हम लोग का आधा है। अब ध्यान से देखिए जितना ये है उतना ही ये होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जैसे ही ये दोनों बराबर हो गया तो यानी कि ये इसके बराबर था और ये दोनों भी बराबर, ये भी बराबर, यानी ये तीनों ही बराबर हो गया। और ध्यान से देखिए ये हम लोग का जो ट्रायंगल दिख रहा है एक्स बी ए, यानी इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल बी जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी इसका सम जो होगा वो इन दोनों को जोड़ने पर ही आएगा। यानी आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल पता होगा कि क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो जो दो सामने का हम लोग का कोण होता है उसके बराबर होता है, तो ये दोनों को जोड़ने पर
पर ये आएगा, और ये दोनों को के जगह पर हम लोग इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही एंगल बराबर है, और इन दोनों को जोड़ने पर ही हम लोग का वही शुरू में आ जाएगा जितना हम लोग एंगल बी मानकर इसको ड्रॉ किए थे। यानी ये पूरा एंगल जो होगा वो इस एंगल के भी बराबर है, और उसी तरह से फिर ये जो एंगल है इसको हम लोग सी के भी बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन ही इंपॉर्टेंट है, तो कंस्ट्रक्शन पर आप लोग ध्यान दीजिए। यानी हम लोग को पेरीमीटर दिया हुआ था उसको हम लोग ड्रॉ करिए सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोग क्या किए कि दो एंगल दिया था उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिए दोनों एंगल को, फिर उसके बाद दोनों का बाइसेक्टर बना दिए, और दोनों बाइसेक्टर जहाँ पर भी मीट किया उसको ए नाम दे दिए। और उसके बाद फिर हम लोग क्या किए कि ये एक्स का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, और ए वाई जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, और दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर भी इंटरसेक्ट किया उसको बी और सी नाम दे दिए, और फिर इस तरह से हम लोग का एबीसी ट्रायंगल बन गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो एक बार हम लोग सम अप कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोगों ने जो मेन पढ़ा वो क्या था, 3 गो कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल का। यानी सबसे पहला था जिसमें हम लोग को बेस दिया हुआ था, यानी बीसी मान लेते दिया हुआ है, और फिर हम लोग को एक एंगल बेस एंगल दिया हुआ है, या फिर या तो एंगल बी या फिर एंगल सी, कोई भी एक एंगल। और फिर उसके बाद हम लोग को दोनों जो दूसरा दो गो जो साइड है यानी ए बी प्लस ए सी हम लोग को दिया हुआ है। तो ये एक तरीका है, तो ये हम लोग का एक कंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरा में हम लोग को क्या था कि बेस दिया हुआ था, एक बेस एंगल दिया हुआ था, बी या सी कोई भी हो सकता है, यानी इसी दोनों में से कोई एक एंगल होगा। और फिर उसके बाद हम लोग को इसमें क्या था कि सब्ट्रैक्ट कर दिया हुआ रहेगा, यानी या तो ए बी माइनस ए सी दिया हुआ रहेगा, या फिर हम लोगों को क्या दे सकता है कि ए सी माइनस ए बी। तो दोनों हम लोगों ने देखा था कि दोनों में सेम ही कंस्ट्रक्शन होता है, बस एक में नीचे की साइड बनाते हैं और एक में ऊपर के साइड। उसके बाद फिर हम लोग तीसरा कंस्ट्रक्शन ये वाला देखे, जिसमें हम लोग का क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, और उसके बाद 2 गो बेस एंगल दिया हुआ है, यानी एंगल बी और एंगल सी दिया हुआ है। तो बस यही 3 कंस्ट्रक्शन इस चैप्टर में मेन है, और जिसने भी ये तीनों कंस्ट्रक्शन बहुत ही है सिंपल ही, बस आप लोग थोड़ा इस पर मेहनत कीजिएगा, 2-3 बार बनाइएगा, तब आप लोगों को ये आसान लगने लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे दूसरे किसी मजेदार वीडियो में। जय हिंद।